हम तो चले बदनाम हैं, हम तो कहते हैं हम जिस्म फरोश करते हैं, लेकिन वो क्या करती हैं? हीरा मंडी तो ऐसे ही बदनाम है। लेकिन इन लोगों से भी तो पूछा जाए जिन्होंने घरों में हीरा मंडियां खोली हुई हैं। लोगों की बेटियों को बात करनी बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये अब यूनिवर्सिटीज में क्या कर रही हैं? ड्रग्स पी रही हैं, नशा कर रही हैं। ये कहाँ, ये जिस्म फरोशी नहीं है, ये तो जिस्म को कत्ल करने वाली बात है। ये नहीं है कि आप जिस्म फरोशी तो हो गई, लेकिन ये अपने आप को कत्ल करने वाली बात है। उसने भी मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप कॉल गर्ल कैसे बनी? कॉल गर्ल ऐसे ही बनी। आपको मैंने जिंदगी का सफर बताया तो है कि एक आदमी के पास, फिर दूसरे आदमी के पास, फिर तीसरे आदमी के पास, चौथे आदमी के पास। तो ये जो सर्कल है यही कॉल गर्ल बनाता है। 40,000 तक कमा लेती थी। अच्छा, तो 40,000 दे देते थे? 40 क्या 50 भी देते थे एक रात का? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओए होए होए। तो कितना टाइम अपने पास रखते थे? फुल नाइट। फुल नाइट जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की हदूद चुंगी अमर सदू में। मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद है। कैसे इनके शोहर ने इन्हें जिस्म फरोशी का धंधा करने पर मजबूर किया, आइए नाज़रीन इनकी ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मोहतरमा, मुझे बताइएगा जो आपके शोहर हैं वो क्या आपके रिश्तेदार हैं? कैसे उनके साथ शादी हुई थी? नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं थे। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी तो बस रास्ते में वो मेरे वैगन के पीछे आते थे। पीछे जब वो आते थे तो बस ऐसी ही आंखों में बस दिल मिल गए। तो बस उसने मुझे कहा मैंने शादी करनी है। बहुत वादे, बहुत कसमें खाई उसने। अपनी दोस्तों से गाड़ियां मांग के ले आता होता था। तो ये है कि अपनी बातों ही बातों में मुझे कहता था मेरे पास बहुत पैसा है, ये वो। बस आपको पता है लड़कियां बातों में आ जाती हैं। तो लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो बस मोहब्बत की प्यासी होती हैं, बस बातों में आ जाती हैं। और यूनिवर्सिटीज में भी तो यही काम हो रहा है ना ज्यादातर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि बस ऐसे ही फिर शादी होगी हमारी। तो जब शादी हो गई तो बस 1 महीने बाद ही फिर उसने मुझे कहा कि तुम मेरे दोस्त के साथ रिलेशन रखो, वो बहुत पैसे वाला है, वो बाहर से आया है, तो हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा। फिर मैंने उसे कहा कि तुम तो जो गाड़ियां थी, जो बंगला था, वो कहाँ गया? लेकिन शादी करके वो मुझे किराए के घर पे ले गया, जिसका बहुत ज्यादा किराया था। 30,000 रुपया उसका किराया था। अच्छा। और वो आदमी जो सा किराया, तो क्या आपको पता आजकल बिल कितने सही बात आसमान पे हैं। 50,000 बिल आ रहा है। ऐसे तो उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम जो सा मेरे दोस्त के साथ रिलेशन बनाओ, इससे पैसे आएंगे तो हम अपने घर का जो सा वो खर्चा वगैरह कर सकेंगे। मैंने उसे कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन उसने मुझे बहुत धमकियां दी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब जाहिर अपनी माँ बाप का भी मैं घर छोड़ आई थी, तो मैं कहाँ जाती? आपको पता आजकल क्या करा, दोस्त के साथ करो गलत काम? हाँ, दोस्त के साथ। उसे कहता रिलेशन बनाओ ना, उसके पास बहुत पैसा, लिविंग रिलेशन। जी बिल्कुल, बगैर निकाह के, जिस्मानी रिलेशन। आप फिजिकल जिस्मानी रिलेशन। सही बात है। तो ये है कि फिर मुझे धमकियां देता था, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इन बातों से फिर डर के फिर ये है कि मैंने उसके दोस्त के साथ रिलेशन बना लिए। अच्छा। तो उसका दोस्त कितना बड़ा था? उसका दोस्त काफी बड़ा था, काफी। अच्छा। 40 प्लस था वो। अच्छा। तो ये है कि उसने फिर ये है कि जो उसका दोस्त था उसने भी मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ये है कि कितनी बार आपके शोहर के दोस्त ने आपको यूज किया? हाँ, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो ये है कि फिर उसका जो दोस्त था तो वो भी मुझे कहता था कि तुम यानी कि मेरे फ्रेंड्स के साथ रिलेशन बनाओ, पार्टीज में जाओ, जो नाइट पार्टीज हैं उनमें जाओ, तुम्हारा यानी कि और घर का अच्छा खर्चा चल जाएगा। अच्छा। तो बस इसी तरह ही यानी कि करते करते मैं गुमराहियों में खो गई। पैसे आते थे, घर चलता था। तो ये है कि आपको पता है जब सहूलतें मिल रही हों
तो फिर कौन इन सही बात। सहूलतों को छोड़ता है। फिर गलत लेकिन काम भी मेरा अच्छा काम- लगता है, नहीं, काम- सहूलतें मिल काम रही तो हो, गलत गलत है, काम भी बिल्कुल। अच्छा लगता है। गलत काम भी अच्छा लगता है, लेकिन सही है तो बात, गलत, है जो गलत, काम बिल्कुल। गलत है वो गलत है। ऐसा ही है, सही बात है। तो ये है कि फिर एक लिमिट होती है ना, सही तो बात। फिर ये कि उसके दोस्त ने भी छोड़ दिया और मेरे खामन ने भी छोड़ दिया। जब मैंने उससे एहतजाज किया कि अब नहीं मैं ये काम करूंगी बिल्कुल, उसने भी मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप कॉल गर्ल कैसे बनी? कॉल गर्ल ऐसे ही बनी, आपको मैंने जिंदगी का सफर बताया तो है कि एक आदमी के पास, फिर दूसरे आदमी के पास, फिर तीसरे आदमी के पास, चौथे आदमी के पास। तो ये जो सर्कल है यही कॉल गर्ल बनाता है। तो फिर डेली कितना पैसा कमा लेती थी? 40,000 तक कमा लेती थी। अच्छा, दिन रात को काम करती थी, रूटीन क्या थी, शेड्यूल क्या था? नाइट में शेड्यूल यही था, नाइट में डे में भी अच्छा ये था। अच्छा, ज्यादा कौन लोग आप जैसी कॉल गर्ल्स को लेकर जाते हैं? जाहिर है जो हमारी सोसाइटी के अमीर लोग हैं वही लेके जाते हैं, बेचारे गरीब ने कहाँ लेके जाना। अमीर लोग मसलन कुछ जो शराब का धंधा करते हैं, बिजनेसमैन ऐसे है, जो किस तरह के लोग? पार्टीज वगैरह जो करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं वो। यानी कि सही हराम खोर लोग इस हराम के आप काम कह को। सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल अच्छा। ऐसा ही है, आप कह सकते हैं। तो 40-40 हजार दे देते थे 40 क्या 50 भी देते थे। एक रात का? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओए होए होए। तो कितना टाइम अपने पास रखते थे? फुल नाइट। फुल नाइट। जी। ओए होए होए होए। तो अब क्या सिचुएशन है आपकी? ये काम छोड़ दिया है या अभी कर रही हैं? नहीं, ये मैंने छोड़ दिया है काम, क्योंकि क्या वजह, क्यों छोड़ा? जब पैसा आ रहा मैं था, भी सहूलियात इज्जत की थी, जिंदगी गुजारना जरूरियात चाहती पूरी हूँ। हो रही नहीं, थी, ये फिर मोहब्बत क्यों छोड़ नहीं है, दिया? ना ये मोहब्बत है ना इसमें इज्जत है। लोग अपने घरों को इज्जत देते हैं ना, जितनी मर्जी बाहर गर्लफ्रेंड्स रख लें, सही जितनी बात है। मर्जी लड़कियां रख लें, लेकिन आखिरकार अपने बच्चों और बीवी को ही इज्जत देते हैं। बेशक, सही तो बात। अब जो सा मैं भी इज्जत की लाइफ गुजारना चाहती हूँ, मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ सही है। कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकूं, मैं अपना लाइफस्टाइल बना सकूं और इज्जत की जिंदगी गुजार सकूं। अब आप तौबा करती हैं? जी बिल्कुल। तो फिर इसके बाद सहूलियात कैसे मुयस्सर होंगी, जरूरियात कैसे पूरी कोई होंगी, बात नहीं, कोई नेक अखराजात शख्स मिल कैसे जाए, पूरे? कोई नेक शख्स मिल जाए, कोई इज्जतदार, कोई दीनदार शख्स मिल जाए जो मुझे इज्जत भी दे, जो मुझे मोहब्बत भी दे, तो मैं ये काम तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं अब शादी करनी है, जी मैंने शादी हक निकाह करना है। जी हक निकाह करना है, ताकि कोई मुझे इज्जत दे सके। अच्छा, ताकि मेरा 25-26 अपना साल ध्यान आपकी उम्र है, अभी तो आप हरी भरी जवानी में है। कोई बूढ़ा बंदा आपके ऊपर तरस करता है, बाहर के मुल्क में हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, तो शादी के लिए नौजवान से शादी करनी है या बूढ़ा भी चल जाएगा? नहीं, जितनी एज मेरी चले, थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात ये कि इज्जत बस नहीं, देने कुछ वाला ऐसे आदमी होते हैं ना जिनकी बीवियां फौत हो जाती हैं, उनको कोई रिश्ता नहीं देता, मैं कर लूंगी। क्योंकि जब बंदा तौबा कर लेता है तो फिर वो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देता है। फिर बंदा ऐसे हो जाता है जैसे अपनी माँ के कोख से उसने अभी जन्म लिया है। तो बस सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि आपने तौबा कर लिया इस गलत काम से। और देखें नाज़रीन, आप लोग भी इस बहन के लिए दुआ करें कमेंट सेक्शन में कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी के जो अगले लम्हात हैं, जो इनकी बकिया ज़िंदगी है, अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए और इनके अच्छे नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जो लड़कियां ये काम कर रही हैं, धंधा छोड़ नहीं रही, उनका पेट नहीं भर रहा, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि इससे कोई माशरे में इज्जत नहीं होती है। नहीं होती है। आखिरकार एक ना दिन आपको ये काम छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना ही पड़ता है। कल जो तौबा करनी तो आप आज करें तौबा। अच्छा, एक सवाल बहुत ज्यादा ये लोग करते हैं कि माजिद भाई इस तरह की कॉल घर मिले तो उनसे पूछना है, इस गलत कैरियर में, जिस्म फरोशी में लड़कियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, चिट्टी गोरी हसीन और जमील, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ने हुस्न सबको दिया, ये नहीं कि इस शोबे में जो हैं वही जो सी हैं वो गोरी चिट्टी होती हैं खूब। अल्लाह ने
हुस्न हर एक को दिया है, हर एक को दिया, हर एक पे हुस्न है। ये नहीं आप कह सकते जी ये जो कॉल गर्ल्स हैं ये आपका नज़रिया और ये आपके व्यू जो से हैं वो गलत हैं। अब चलो कॉल गर्ल तो हो गई, और ये जो बुरकों में बैठ के कर रही हैं ये क्या कर रही हैं? बुरकों में बैठ के ये जो जाती हैं, बागों में बैठ के मिलती हैं, बाप को कहती हैं मैं मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में बुरके पहन के लोगों को वो हदायत करती हैं और जाके बागों में बैठी होती हैं, जाके होटल्स में बैठी होती हैं। उनके बारे में आप कहेंगे वो भी खूबसूरत होती हैं, आंखों में काजल होता है और चेहरे पे मेकअप होता है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनसे भी तो पूछें कि बहन या तू क्या यहाँ पे बाग में बैठ के कर रही है? हम तो चले बदनाम हैं, हम तो कहते हैं हम जिस्म फरोश करते हैं, लेकिन वो क्या करती हैं? कुछ लोग जो से देखे ना हीरा मंडी तो ऐसे ही बदनाम है, लेकिन इन लोगों से भी तो पूछा जाए जिन्होंने घरों में हीरा मंडियां खोली हुई हैं। लोगों की बेटियों को बात करनी बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब अपने गिरेबान में झांकना बहुत मुश्किल है। आजकल कौन सुनता, अपने बाप की कौन सुन रहा है? आजकल कौन अपनी माँ की सुनता है? तो बेसिक चीज तो ये अब यूनिवर्सिटीज में क्या कर रही हैं? ड्रग्स पी रही हैं, नशा कर रही हैं। ये कहाँ क्या ये जो सी जिस्म फरोशी नहीं है, ये तो जिस्म को कत्ल करने वाली बात है। ये नहीं है कि आप जिस्म फरोशी तो हो गई, लेकिन ये अपने आप को कत्ल करने वाली बात है। ये नाज़रीन ये सोसाइटी में हमारी जो हो रहा है, ये बहन साहिबा ने हकाइक से भरपूर इंकशाफात किए हैं और इस पे 110% रियलिटी है। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इनके मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी पेश करना है, और जो लोग निकाह के ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो भी रब्ता रख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और इस बहन को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।